प्रेसिडेंट और बाय द स्टेट ऑफिसर। तो इसमें कोर्ट ने जो अपील करता है उन्होंने ये बोला है कि जी जो अपील का जो इसने जो स्टेटमेंट दी है, जो रिस्पॉन्ड नंबर 4 है मिस्टर हाशमी, इनका क्या राइट है जी। तो इसमें कोर्ट ने ये आदेश किया हुआ है कि भी इसको क्या बोलते हैं, अपने वाक़ा बोर्ड को ये ऑर्डर किया हुआ है कि भी यू हैव टू फाइल एफिडेविट बिफोर ऑन 22/11/2024 को भी आप एक एफिडेविट फाइल करो जिसमें ये बताओ कि आपने किस कैपेसिटी में भाई इनको जो परमिशन दी थी जी, वेदर इज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ द दैट कमेटी और नॉट। तो इसलिए अभी जो वाक़ा बोर्ड के जो सीईओ साहब है वो उसमें 22/11 को क्या बोलते हैं इसमें एफिडेविट देंगे। और अपीलकर्ता ये बोल रहे हैं कि भाई जो इनका कोई अभी अधिकार नहीं है स्टेटमेंट देने के बारे में, रिस्पॉन्ड नंबर जो प्रेसिडेंट थे जिसके लिए परमिशन दी, इनका कोई अधिकार नहीं रहा देने के बारे में। तो उसलिए अभी अपीलें इसने बहस हुई है, बहस में ये कंक्लूजन निकला हुआ है कि भी जो ऑर्डर्स जो भाई एफिडेविट है वो वाक़ा बोर्ड के जो सीईओ साहब है वो देंगे और 22/11 को देंगे। तब तक के लिए अभी ये नहीं है, उसके बाद ये केस आगे बढ़ने के लिए लगेगा। लतीफ़ की ओर से जो हल्फनामा दिया गया था उसको मद्देनजर रखते हुए एमसी कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया था, क्या वो ऑथेंटिक हैं कि क्योंकि वो पूर्व प्रेसिडेंट थे इसको? नहीं, देखिए जी, जो एमसी में जो ही वाले प्रेसिडेंट थी, जो कानून में बोलता है कि क्योंकि वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद लतीफ़ को राइट दिए थे, एनओसी दिया था कि भी आप नक्शा पास किए जाए, तो उन्होंने नक्शा दिया था, उसमें टू सम ऑब्जेक्शन वो पास नहीं हो पाया। तो अब हमने तो एमसी ने तो ये देखना है कि नक्शा पास था कि नहीं था। सर, अगर जिस तरह से सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि 20 दिसंबर से पहले जो है इस पूरे मामले को निपटाया जाए, तो क्या लगता है आपको जिस तरह से सुनवाई चल रही है और जिस तरह से आप एफिडेविट मांगा गया? जी, देखो कोर्ट ने आज ये आश्वस्त किया हुआ है कि आप किसी भी ऑथराइज पर्सन से, क्योंकि उन्होंने बोला कि सीओ साहब बाहर गए हैं, टूर पे गए हैं, कमिश्नर साहब टूर पे गए हैं, तो कोर्ट ने ये बोला है कि भी किसी भी ऑथराइज पर्सन का एफिडेविट 22/11 को दे और जितनी जल्दी दे और मैं ताकि ये उससे जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया उससे पहले मैं इस केस को हम डिसाइड कर दें। हियरिंग में हमने ये कहा कि सलीम और लतीफ़ जिनको सलीम को पहले वो प्रेसिडेंट मानते हैं और बाद में फिर लतीफ़ को प्रेसिडेंट मानते हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे और ना ही वो कोई ऑथराइज्ड पर्सन थे अंडर सेक्शन 18 ऑफ दी वक्फ एक्ट। अगर वो नहीं थे तो वो अपीयर भी नहीं हो सकते थे। और जो कमिश्नर्स कोर्ट है उन्होंने इस बात को, जब इस केस का वो डिसीजन ले रहे थे जो इंटरिम मेजर्स के तौर पे लिया है उन्होंने, उस वक्त भी उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि वो किस कैपेसिटी में अपीयर हो रहे हैं कमिश्नर कोर्ट के सामने। तो आज हमने इस बिंदु पे मुख्यतः इस बात को उठाया कि वो ना ऑथराइज्ड थे, ना वो अपीयर हो सकते थे और ना ही कोई ऐसी कमेटी, मस्जिद कमेटी संजौली मस्जिद में बनी है जो उनको अपना प्रेसिडेंट या अभी तक हमारा ये भी कहना है कि अभी तक नहीं है, और अगर है तो उसे बताया जाए। और उसके लिए कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड के लिए जो शिमला में है उन्हें डायरेक्शन दी है कि वो बताएं और अपने मतलब क्या कि एक्ट के हिसाब से कोई कमेटी बनी है या नहीं बनी। सर, जो एमसी कोर्ट की ओर से जो ऑर्डर किए गए थे उसे रिव्यू करने के लिए भी कहा गया? हाँ, ये तो हमारी प्रेयर है तो शुरू से ही है कि उसको रिव्यू किया जाए और उन लोगों को सुना जाए जो कि ऑथराइज्ड लोग हैं मस्जिद कमेटी। अभी अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई शुक्रवार को 22 तारीख।